हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू अड्डा 24/7। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 67th बीपीएससी के नोटिफिकेशन के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम का सिलेबस और उसकी कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, स्ट्रेटेजी क्या होगी और अड्डा 24/7 आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में किस तरह से आपको हेल्प करने वाला है। तो डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं हम इस सेशन में। तो जितने ही बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे और हमारे इस सेशन को शेयर कर देंगे ताकि और स्टूडेंट भी सेशन का बेनिफिट ले सके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि 67th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी जाइए, अप्लाई करिए। एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट स्टार्ट हो चुकी है 30 सितंबर से। लास्ट डेट है 5 नवंबर, यानी 5 नवंबर तक आपका ये फॉर्म अप्लाई किया जाना है। अगर काफी सारे स्टूडेंट को ऐसा डाउट है कि क्या बिहार के ही होना जरूरी है, आपके पास डोमिसाइल होना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन के लिए डोमिसाइल चाहिए, अदरवाइज अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो जाइए, पहले फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करिए। दूसरी चीज, पोस्ट के बारे में। तो जब ये फॉर्म का नोटिफिकेशन पहली बार आया था 555 वैकेंसीज निकाली गई थी, लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही एक दूसरा नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें इस पोस्ट में 168 पोस्ट को और ऐड कर दिया गया और अभी टोटल पोस्ट हो चुकी है 723। यानी इस बार 67th बीपीएससी में 723 पदों की भर्ती निकाली गई है। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत होने दीजिएगा। ये तो हमने बात किया वैकेंसी, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। अब भाई बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराया कैसे जाता है? तो बेसिकली बीपीएससी का एग्जाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहले होता है आपका प्रीलिम्स, देन मेंस, देन इंटरव्यू। यानी ये 3 स्टेजेस आपको क्वालिफाई करने होंगे, तब आपका फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। अगर हम इन तीनों स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले होता है आपका प्रीलिम का एग्जाम। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, यानी आपको ओएमआर शीट में क्वेश्चंस के जो सर्कल है वो फिल करके आने होंगे। टोटल 150 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है प्रीलिम्स का। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अगर आप प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाई करते हैं देन आप अपीयर होंगे मेंस के एग्जाम में, और मेंस का एग्जाम होता है सब्जेक्टिव टाइप का, यानी यहाँ पर आपको आंसर्स लिख कर आने होंगे। अगर हम बात करें मेंस के पेपर की, तो यहाँ पर एक पेपर होता है आपका जनरल हिंदी का, जो क्वालिफाइंग नेचर का है, 100 मार्क का होगा, केवल आपको पासिंग मार्क चाहिए और 3 घंटे का इसके लिए आपको समय दिया जाता है। इसके बाद आपके 3 और पेपर होंगे, एक जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक ऑप्शनल पेपर। यानी ये तीनों पेपर 300-300 मार्क के लिए जाते हैं और हर पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, पेपर 1 क्वालिफाइंग है जो हिंदी का लिया जाता है, इसके अलावा 2 जीएस के पेपर और एक ऑप्शनल का पेपर। जो फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनती है वो किस पर बनती है? वो बनती है आपके 900 मार्क्स पर, यानी 900 नंबर पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। और जितने मार्क्स आप यहाँ 900 में से मिलते हैं आपको, वही आपके फाइनल इंटरव्यू में ऐड होके फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड। तीसरा और लास्ट जो स्टेज होता है जिसको बोलते हैं हम पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू, 120 मार्क्स का आपका लिया जाता है। टाइम डिफाइंड नहीं है, वो डिपेंड करता है आपका इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है वहां पर। 120 मार्क में जो भी आपको नंबर मिलते हैं उसमें मेंस के मार्क्स ऐड हो जाएंगे और बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट, जो बताएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, और सिलेक्ट हुए तो कौन सी रैंक, कौन सा पोस्ट आपको मिलने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बाद, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम का डेट आ चुका है, पहले प्रीलिम्स के एग्जाम की डेट थी 12 दिसंबर को, लेकिन अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है और इस डेट को शिफ्ट कर दिया गया। कब? 23 जनवरी। यानी इस बार आपका 67 बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को जो बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये डिटेल उसका सिलेबस है। एक ही पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव मोड में 150 मार्क का पेपर होगा। ओके, और ये कंप्लीट सिलेबस है। क्या क्या इसमें आने वाला है? तो बेसिकली आपको दिखाई दे रहा होगा इस सिलेबस में, एक तो आपका कोर सब्जेक्ट में क्या आएगा? आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट। दूसरा आपको जो पोर्शन दिखाई देता है वो क्या है? आपका करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल के साथ साथ स्टेट का भी आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट पीसीएस का एग्जाम है तो वहां से डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरा आपको यहां पर दिखाई देता है बिहार जीके, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है तो बिहार स्टेट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की इकोनॉमी, और लास्ट यहां पर आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एप्टीट्यूड के, मैथ्स के। लगभग 10 क्वेश्चंस जो है मैथ्स के पूछे जाएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी के। तो ये जो आपका एक ही पेपर होगा, एप्टीट्यूड का अलग से पेपर नहीं है, इसी में कुछ क्वेश्चंस, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन मैथ्स के आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको इस पोर्शन को तैयार करना है। कोर सब्जेक्ट्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, बिहार जीके हो गया और लास्ट है आपका मैथ्स। अगर मैं इनमें भी वेटेज की बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री से, फिर साइंस से, फिर आपका करंट अफेयर और लास्ट है बिहार जीके।
हिस्ट्री से अकेले 35 प्लस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर बात करें साइंस से तो 25 प्लस क्वेश्चन साइंस के, करंट अफेयर के 25 प्लस क्वेश्चन, बिहार जीके के लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने इन 4 पोर्शन को ही अपना स्ट्रॉन्ग कर दिया तो अप्रॉक्स मानकर चलिए 80 to 100 क्वेश्चन आपके यहीं से आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद बाकी सब्जेक्ट से एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 to 12 इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, इसके अलावा ज्योग्राफी हो गया या मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ये एवरेज है 10 to 12 मार्क। तो आपको इसी वेटेज के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करना है। नेक्स्ट, बुक्स को कौन सा फॉलो करें। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक लिस्ट बताई है। ये बुक लिस्ट केवल प्रीलिम्स के लिए नहीं है, बल्कि जिन भी सब्जेक्ट की मैंने बुक लिस्ट बताई वो प्री के साथ साथ आपके मेंस की भी प्रिपरेशन ओवरऑल करा देगी। बात करें हम हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपका 11-12 की एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम प्लस ल्यूसेंट। स्पेक्ट्रम से आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पोर्शन अच्छे से करना है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और ल्यूसेंट में हिस्ट्री का जो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस हैं आप उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और 11-12 की न्यू एनसीईआरटी अच्छे से कवर करना, डायरेक्ट यहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी में भी आपको 11-12 की एनसीईआरटी कवर करनी है। एक कोई भी स्टैंडर्ड बुक, महेश बरनवाल हो गया, खुल्लर हो गया, जीसी लियोंग, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और एक ऑक्सफोर्ड का एटलस जरूर फॉलो करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मैपिंग से पूछे जाते हैं। लेक्स हो गया, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, तो थोड़ा सा इसको आपको फोकस करते हुए चलना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लक्ष्मीकांत से मिल जाएंगे, एम लक्ष्मीकांत, प्लस 11th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करिएगा। थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, डेफिनेशन टाइप के, डेमोक्रेसी वगैरह रिलेटेड यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साइंस के लिए 6 to 10th तक एनसीईआरटी, वापस बोल रही हूं केवल 6 से 10 तक न्यू एनसीईआरटी फॉलो करना है और उसमें कुछ स्पेसिफिक पोर्शन पर फोकस करना है, जैसे ह्यूमन बॉडी रिलेटेड, ऑर्गन, हार्मोन्स, विटामिन रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। इसके अलावा ल्यूसेंट जीएस की जो कॉमन बुक आती है उसमें लास्ट के कुछ पेजेस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। स्पेशल आपका फोकस होना चाहिए बायो पे, क्योंकि बायोलॉजी से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो केवल ये 2 स्टैंडर्ड सोर्स आपके लिए इनफ हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें इकोनॉमी के लिए, तो इकोनॉमी के लिए 11-12 की एनसीईआरटी प्लस अगर आपका बेसिक बिल्कुल ही नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी की बुक को फॉलो कर सकते हैं। बहुत बेसिक से यहाँ पर सारी चीजें बताई गई हैं इकोनॉमी रिलेटेड। नेक्स्ट है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का क्या है आपका, शंकर आईएएस या फिर परीक्षावाणी, कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं। ये बुक ज्यादा अच्छी है फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग। बिहार जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, अभी से आप लोग प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं तो बिहार जीके को अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बिहार जीके से पूछे जा रहे हैं। 25 प्लस क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे और इसके लिए स्टैंडर्ड सोर्स है इम्तियाज अहमद की ये बिहार जीके की बुक, बिहार एक परिचय, इसको पढ़ना चालू कर दीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी आपके लिए यूजफुल होने वाला है। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए देखिए आप कोई भी मार्केट से ईयरली मैगजीन्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मंथली मैगजीन्स को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। अगर अभी तक आपने करंट बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो पीडी हो गया, घटना चक्र, घटना साथ, प्लेटफॉर्म, इस तरह की काफी सारी ईयरली मैगजीन्स आती है जिसमें 8 to 10 मंथ का करंट अफेयर कवर कराया जाता है। तो वहां से आपको करंट अफेयर कवर कर लेना है, काफी अच्छे से कवर करना है, लेकिन ध्यान रखना है फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो फैक्ट ओरिएंटेड ही आपको प्रिपरेशन करना है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया कंप्लीट बुक लिस्ट। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पूरी प्रिपरेशन के दौरान। सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझिए कि किस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। दूसरा, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, प्री का भी, मेंस का भी, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। जब भी आप बुक्स पढ़े, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़े, अगर आपके सिलेबस अच्छे से याद है तो आपको पता है कि उसमें से कौन से टॉपिक आपके काम के हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करिए। बुक का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, चाहे किसी कोचिंग का मटेरियल हो, चाहे किसी टीचर का मटेरियल हो, लेकिन जो बुक है वो स्टैंडर्ड, वो आपके लिए काफी यूजफुल होंगी। वहां से आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप होता है। तो आप लोग प्लीज स्टैंडर्ड बुक हर सब्जेक्ट की एटलीस्ट एक फॉलो करिए, और मैं बोलूंगी एक ही फॉलो करिए, उसी को मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करिए। नेक्स्ट है करंट अफेयर। करंट अफेयर अच्छे से पढ़िएगा। करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस है, जैसे पॉलिटी, उसमें भी काफी सारा करंट ओरिएंटेड, कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ, कोई बिल आया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो करंट अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इतना करने के साथ साथ आपको करना है रिवीजन। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम से पहले आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है,
मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, लेकिन मॉक टेस्ट इस पर्पज से नहीं कि मेरे को इससे क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में। हो सकता है एक सिंगल क्वेश्चन भी ना मिले, आपको कम से कम एग्जाम से पहले 8 से 10 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेने हैं अपना टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। ओके, क्योंकि क्या होता है एग्जाम हॉल में आप पहली बार पेपर खोल रहे हो, आपको भले चीजें आती हो लेकिन आपका वो पेपर रीडिंग स्किल डेवलप नहीं है, तो आप चीजों को अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, आप वहां पर पैनिक भी हो सकते हो। तो आप एटलीस्ट 8 से 10 मॉक पेपर सॉल्व कर लीजिए ताकि आपका एक रीडिंग फ्लो बन जाए, दूसरा आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाए, आपको ये पहले ही पता लग जाए कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है और किस पोर्शन पर आपको ज्यादा समय लग रहा है। तो वो ऑलरेडी टाइम मैनेजमेंट 8-10 पेपर करने के बाद आपको घर पे लग जाएगा। और प्लीज आप लोग टाइम सेट करके ही पेपर सॉल्व करिएगा। ये मैटर नहीं करता है कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट है, अगर आपके 10 क्वेश्चन भी करेक्ट है तो उससे पैनिक मत करना, कॉन्फिडेंस लूज मत करना, क्योंकि वो आपका एग्जाम नहीं है। वहां पर केवल आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। ओके, क्वेश्चन को रीडिंग करने का स्किल डेवलप करना है। ओके, नेक्स्ट है मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको एक काम और करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एक बुक का सेट आता है घटना चक्र का, हिस्ट्री, साइंस, इन दो को तो अच्छे से फॉलो करिए। हिस्ट्री साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र की सीरीज अच्छे से फॉलो करिए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, इन सारे सब्जेक्ट्स के अच्छे से फॉलो कर लिए। इकोनॉमी स्किप कर सकते हैं क्योंकि इकोनॉमी करंट ओरिएंटेड आता है, इकोनॉमी आप हटा सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स का अच्छे से फॉलो करिए। और टाइम नहीं है तब भी हिस्ट्री साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, डायरेक्ट वहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट भाई, आपके प्रिपरेशन में हम किस तरह से आपकी हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट, आपके प्रिपरेशन में हम आपको किस तरह से हेल्प करने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये कंप्लीट बैच प्लान किया गया है 23 जनवरी को टारगेट करते हुए। यहाँ पे 12 दिसंबर आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले 12 दिसंबर ही था एग्जाम का डेट, और ये जो बैच हमने स्टार्ट किया है 25 अक्टूबर से। तो ये बैच हमने 12 दिसंबर को टारगेट करते हुए स्टार्ट किया था, लेकिन अभी एग्जाम आपका पोस्टपोन हो चुका है। तो फिलहाल 23 दिसंबर को टारगेट करते हुए कंप्लीट बैच लाया गया है बीपीएससी का। इस कंप्लीट बीपीएससी के बैच की टाइमिंग है सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक। ये डिटेल क्लासेस चल रही है क्योंकि एग्जाम काफी पास है, तो हर सब्जेक्ट की डेली आपको 1-1 आवर की क्लासेस मिलेंगी। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको गूगल करना है ada247.com, वहां जाके सर्च करना है 67 बीपीएससी 23 जनवरी टारगेट बैच, और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड अप्लाई करना है Y300। Y300 कोड अप्लाई करते ही आपको मिल जाएगा 77% का डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट के बाद आपका ये कंप्लीट बीपीएससी प्रीलिम्स का बैच हो जाएगा 2300। तो केवल 2300 में आपको कोर सब्जेक्ट, आपको बिहार जीके, आपको करंट अफेयर प्लस एप्टीट्यूड, इन सभी की डिटेल से प्रिपरेशन कराई जा रही है। इस बैच में क्लासेस चलेंगी बाइलिंगुअल, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, पीडीएफ भी आपको बाइलिंगुअल ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत होने दीजिएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लोग यूज करिए और सिलेक्शन लीजिए। साथ ही ऐसे स्टूडेंट जिनका टारगेट केवल प्री नहीं है, वो जान रहे हैं कि भाई हमें प्री के बाद मेंस भी फेस करना है, उसके बाद इंटरव्यू भी फेस करना है, और मेंस में आपका ना केवल जीएस आ रहा है बल्कि ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स भी पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये लाया गया है बीपीएससी का महापैक। आप लोग डायरेक्ट ada247 गूगल करके इस बीपीएससी का महापैक सर्च करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा कोड Y300 अप्लाई करके। ये महापैक को ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या होगा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन यहां कराई जाएगी। इनफैक्ट जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी हम आपको यहां पर देने वाले हैं। ये देखिए, ये कंप्लीट चीजें हम आपको दे रहे हैं इस महापैक में। प्रीलिम्स भी देंगे, मेंस का जनरल हिंदी हो गया, जीएस पेपर 2, ऑप्शनल में कौन कौन से सब्जेक्ट हम आपको दे रहे हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल, ज्योग्राफी, बॉटनी, पीएसआईआर, और इसके अलावा अदर ऑप्शनल भी आपके रखे गए हैं। फिलहाल ये ऑप्शनल की क्लासेस चालू हो रही है, ठीक है। तो आप इस अगर महापैक को ज्वाइन करते हैं तो प्री, मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा केवल इस महापैक में। ओके, और इस महापैक को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा कोड अप्लाई करना है Y300। कोड अप्लाई करते ही इस महापैक में आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और इस डिस्काउंट के बाद ये कंप्लीट बैच पड़ेगा आपका केवल और केवल 4500 में। ओके, तो लगभग 4500 में पूरा बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, पूरा महापैक आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। ये देखिए, आपको अमाउंट शो हो रहा होगा, तो कोड अप्लाई करने के बाद ही ये आपको अमाउंट 4500 में बीपीएससी का महापैक, प्री, मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल भी इसमें इंक्लूड है। मैं वापस बोल रही हूँ, ऑप्शनल अलग से नहीं लेना है, वो भी हम आपको यहाँ पर डिटेल से कवर कराएंगे, ठीक है। और ये सारी क्लासेस आपको बाइलिंगुअल मिलेंगी।
आज आपके लिए क्या स्पेशल है, तो आपको पता है कि भाई दिवाली का मौका है और दिवाली पे अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आया है डबल वैलिडिटी ऑफर। यानी अगर आज के दिन आपने हमारे इस महापैक को मेरा कोड Y300 अप्लाई करके ज्वाइन किया तो डबल टाइम के लिए यानी 24 मंथ के लिए कंप्लीट बैच आपका हो जाएगा। यानी 24 महीने के लिए महापैक आपको मिल जाएगा। महापैक पे चल रहा है डबल वैलिडिटी ऑफर और इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी मिस मत होने दीजिएगा। तो भाई बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके Y300 कोड अप्लाई करके मेरे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये हमारा सेशन यूजफुल लगा तो प्लीज इसे शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे हम नए सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।